हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं कि इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि आज हम लोग वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इसमें देखो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं और उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ के जाना है कि 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको क्या करना है, तुरंत उसको 10 नंबर ले लेना है उससे। ठीक है, एग्जामिनर से, ताकि आप मैं चाहता हूँ कि जब भी आप पेपर देखो, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में जब भी आप पेपर देखो या फिर आप सॉल्व पेपर देखो या फिर अनसॉल्व देखो, जो भी देखो आप पेपर देखो तो आपको लगे कि हाँ कि मैंने इतना पढ़ा है। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, बस वो पॉइंट देखना चाहिए। तो मैं वो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ तुम्हें मतलब आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझ रहे हो। पहले एक चीज़ बताओ कि बचपन में हम लोग रियल नंबर लाइन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, रियल नंबर लाइन क्या है हमारे भाई, 0 है, 0 से लेके 1-2 तक इनफाइनाइट, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस में चले जाओ, माइनस इनफाइनाइट, बीच में यहाँ इरेशनल नंबर भी आते हैं, राइट, और यहाँ ई भी आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, ये रियल नंबर में ये भी आते हैं। लेकिन अब केवल रियल नंबर ही क्यों रखा गया, यानी कि रियल नंबर भी होगा, फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर भी होगा, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, आयोटा, राइट, जिसे इमेजिनरी नंबर आयोटा जो हमारा आई से डिनोट होता है, बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है, रियल नंबर में आई का मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका, इमेजिनरी नंबर लाइन। ठीक, लेकिन अब इसका यूज़ क्या है स्टूडेंट्स, अब इसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर इस रियल लाइन को ऐसे रहना दिया जाए और इस इमेजिनरी नंबर को जो है हटा के इसके वर्टिकली, समझ रहे हो, इसके वर्टिकली हम लोग इसको प्लेस कर दें, तो दिखाते हैं कैसे किया जाएगा। अगर इसको वर्टिकली हम लोग प्लेस कर दें तो क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ टाइप का बन जाएगा ना। देखो कैसे, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली, ठीक, यानी कि एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस जो कि इमेजिनरी है, ठीक, और ये हमारा है रियल। चलो, ये रियल है, रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रियल है कि इमेजिनरी है, ये रहा हमारा 0, ठीक, उसके बाद ये रहा हमारा 1, ये रहा 2, और ये रहा 3, ठीक। इधर आओगे -1, -2 एंड -3। अब इसमें ऊपर गए इमेजिनरी लाइन में, इमेजिनरी लाइन में क्या है हमारा, आई है, बिल्कुल, ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ जाओगे 2i है, बिल्कुल, यहाँ जाओगे 3i। चलो, अब इसके नीचे गए तो यहाँ क्या आ जाएगा, -i, -2i एंड -3i। ठीक, मैंने 3 टर्म तक लिया ताकि इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पढ़ी थी, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसे पॉइंट वगैरह देखा था। मान लो कोई पॉइंट है, ठीक, कोई मान लो पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ है, ये है हमारा पॉइंट क्या, a + bi, ये पॉइंट है, ठीक। अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये z बराबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ठीक है, z बराबर a + bi, ठीक। तो अब ये a + bi ये है क्या, बेसिकली इसको हम लोग पर्टिकुलर इस प्लेन में क्यों हम लोग प्लेस्ड किए हैं, यहीं पर क्यों होगा, कुछ सोचा नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात तो इस अगर प्लेन की मैं बात करूँ, प्रैक्टिकली इस प्लेन की अगर मैं बात करूँ कि जब हम लोग एक्स एक्सिस पे, यानी कि रियल एक्सिस और फिर उसके बाद इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग वर्टिकली जब प्लेस करते हैं तो इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं,
इस पूरे प्लेन को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अलावा भी इसका एक और नाम है। क्या नाम है? ये है आर्गन्ड, ARGAND, ठीक, प्लेन। ठीक, इसका नाम क्या है? आर्गन्ड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। क्योंकि अब हम लोग जितने भी अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसे हम लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि अब हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली इसका पूरा मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ग्राफिकल, इसको ग्राफिकल हम वे में कैसे हम लोग इसको डिनोट कर पाएंगे? तो ये हमें क्या मिल गया है? ये पूरा प्लेन मिल गया है। अब हमें ग्राफिकल अगर बेसिस पे बात किया जाए तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग कहीं से किसी रियल नंबर को उठाएंगे। पहली बात तो ये ए क्या है हमारा? ये ए है हमारा रियल नंबर, ठीक। और ये बी और आई, बी आई है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर भी अगर 2i की बात की जाए तो 2i भी हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी नंबर है, बट ये 2 क्या है? 2 केवल हमारा रियल नंबर है। और यहाँ पर क्या है? 2 भी रियल नंबर है। लेकिन i क्या है? i इमेजिनरी नंबर है। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये कोई पॉइंट होगा। अगर हम लोग मान लो इस वैल्यू क्या हम ले लें 2 + 2i, अगर इसका ले लें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ना, बस। तो इसी को हम बेसिक बातों में हम लोग क्या कहेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये पूरा प्लेन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखो अब इसमें ए क्या है? ए इस एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ए है। और बी क्या है? बी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि इमेजिनरी लाइन के एक्सिस पे हमारा जो ये डिस्टेंस है वो क्या है? बी है हमारा। ये बी क्या है? इस पे मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है, और यहाँ एक्स एक्सिस भी। चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि अब इसका क्या मतलब है। अब हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम लोग z इज इक्वल टू a + bi या फिर x + iy, ऐसे कुछ देखते हैं ना, या फिर i भी लिख सकते हो, ठीक। ये फॉर्म इस फॉर्म को क्या कहोगे? ये फॉर्म अभी तक हम लोग जितने भी फॉर्म, ये बेसिकली इस फॉर्म को पढ़ते आए हैं, इसका दूसरा नाम क्या है जानते हो? ये तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिए कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका मेन नाम क्या है जानते हो? इस वाले फॉर्म को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। अब ये नया नाम कहाँ से आ रहा है आपको? अब ये नया नाम आ रहा है, लेकिन पढ़ इसको हम कब से रहे हैं? पहले क्लास से पढ़ रहे हैं। लेकिन इस फॉर्म का नाम क्या था ये अभी तक नहीं पता था। ये अब पता चल रहा है कि इसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। लेकिन अब क्या कहेंगे? अब देखना कि इसको कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग जैसे कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a + bi या फिर x + iy कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। मतलब कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट के फॉर्म में। यहाँ पर इस प्लेन में, किसमें, कौन सा प्लेन है? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द कार्टेशियन, या कह सकते हो कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसका नाम कह सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर आर्गन प्लेन, किसी भी प्लेन में कह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 नाम है इसके। हाँ, ये नाम भी बता दूं, क्या था हमारा? कार्टेशियन प्लेन। इसका नाम भी कार्टेशियन प्लेन है, ठीक। ये तीसरा नाम है इसका।
हम लोग अब क्या कहेंगे, एक लाइन में अगर हम बात करें, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन आल्सो नोन एज आर्गन प्लेन आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन by the ordered pair क्या a, b और x, y। यानी कि हम लोग जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, हम लोग किसी भी जैसे कि कोई इक्वेशन दिया था, उसका कोई पॉइंट कोई दो वैल्यूज होती थी जिनको हम लोग किसी पर्टिकुलर नंबर को लेके हम लोग क्या करते थे, यहाँ कॉमा लगा के यहाँ फिट कर देते थे, हाँ कि ये वाला जो पॉइंट है वो यही है, ये वाला जो पॉइंट है वो यही है, बिल्कुल यही करते थे ना। तो अब यहाँ पर भी वही करना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को बस इतना समझ लो कि इसमें क्या क्या करना था। एक हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, इस प्लेन में कहीं हम लोग रखना चाहते हैं, बेसिकली हम लोग ये पहले में रख रहे हैं, वो इसलिए मतलब ये पहला क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसको फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक, ए और बी यहाँ पॉजिटिव है, हम लोगों ने यहाँ कोई निगेटिव लिया ही नहीं, इसी वजह से ये पहले फॉर्म में है। लेकिन अगर यही जगह क्या कहते हैं, अगर ये पॉजिटिव ना हो करके ये वाला ए वाला जो है अगर ये माइनस हो जाता तो किस में आ जाता, ये माइनस प्लस इसमें आ जाता सेकंड में, और अगर ये दोनों माइनस में होते तो इन दोनों को क्या करते, थर्ड में भेज देते, बिल्कुल। और अगर ये प्लस माइनस होता तो किस में आता, फोर्थ में आता, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम लोगों को देखना है, इस चीज़ को समझ में गया ना। बस अब इसको समझो और अब बात करते हैं, जानते हो वो टॉपिक अब वो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं जो अब एग्जाम में पूछा जाता है, क्या वो है हमारा मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस वही मॉड लगाने वाला, मॉड के अभी तक हम लोगों ने फाइंड आउट किया नहीं है, मॉड के बारे में जाना नहीं है, चलो जान लेते हैं आज। और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी देखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखने का मतलब समझ रहे हो, अगर ग्राफिकली नहीं देख पा रहे हो ना तो समझ लो कि एक तरीके से ये क्वेश्चन आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, समझ रहे हो ना। इसमें 2-3 पॉइंट्स देखनी होती है। पहला क्या है, मॉडुलस, पहला मॉडुलस। ये अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से, समझ रहे हो। वो अभी बेसिक था, वो इसलिए बेसिक था क्योंकि अभी ये 3 पॉइंट मैंने इसलिए अभी बेसिक बताया, वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ें जब सब आपके समझ में आ जाएंगी ना कि क्या रियल नंबर लाइन क्या होता है, इमेजिनरी नंबर लाइन क्या होता है, और आपका ये ऑर्गन प्लान क्या होता है, ये सारी बातें अगर जब जान जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब मॉडुलस में क्या होता है। मॉडुलस में देखो मॉडुलस को बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, ये इसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसके ओरिजिन में बताते हैं, इधर देखो, ये हो गया हमारा कौन सा, रियल एक्सिस, और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। चलो एक्स एंड वाई की बात कर ले रहे हैं, ठीक। तो अब इसको देखना, या फिर सीधे सीधे जैसे आप चाहते हो वैसे लिख दे, ठीक है, क्योंकि कुछ भाई लोग होते हैं जो थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है, तो कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, नहीं मैं मानूंगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मत मानो भाई, मैं कह रहा हूँ कोई पॉइंट है, अब ये कहोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बताऊंगा भाई, हर क्वाड्रेंट को लेके बताऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा। पहले ध्यान से देखो कि इधर कि इसमें क्या कह रहा है। ये कोई पॉइंट है, वो हमारा पॉइंट क्या हो सकता है, कोई P पॉइंट है और वो x, y हो सकता है या A, B हो सकता है, और ये सारे निकले हैं कहाँ से, ये z = x + iy से निकले हैं या a + i/ib से निकले हैं, ठीक है। चलो यहाँ से निकले हैं। अब ये कोई प्लेन था हमारा और इसमें एक पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ तक तो समझ गए थे कि हाँ ये प्लेन में पॉइंट होता है एक, चलो अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि इस ओरिजिन से, यानी कि हमारा जो 0 है,
ये पॉइंट जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे डायरेक्ट मिला देते हैं। क्या करते हैं, इसको यहाँ से डायरेक्ट मिला देते हैं। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जिसको हम लोग या तो आर से डिनोट कर दें, स्मॉल आर से, या फिर हम लोग जब मॉड्यूलस की बात हो या फिर यहाँ पी, या तो फिर ओपी से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, या फिर स्मॉल आर से। तो मॉड्यूलस की जहाँ बात की, ये ओरिजिन से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आपका क्या है, वो मॉड्यूलस है, सीधे सीधे। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो। चलो अब हमें पता चल रहा है कि हम लोग कहाँ कहाँ हैं। अब हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और ये यहाँ से कुछ थीटा एंगल हमारा जा रहा है, अब थीटा एंगल है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि अगर हम मॉड का अगर बात करें, ठीक है, अब हम मॉड की बात करेंगे। अगर मॉड की बात करें, मॉड या तो ओपी ले लो, ओपी, हाँ ओपी ले लो, या फिर मॉड आर ले सकते हो, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात हो रही केवल, अभी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करना है, हमें पता है कि ये क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, बिल्कुल हाइपोटेनियस है। तो ये क्या है, हमारा बेस है, बिल्कुल। अगर बेस है तो अगर या तो ए एक्स ले लो या तो फिर ए ले लो, कुछ भी ले सकते हो। चलो एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये क्या है हमारा वाई, यानी कि ये वाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, बिल्कुल। अब जब ये दोनों हमें पता चल गए हैं तो अब क्या करना है, इसका जब मॉड लेना है, यानी कि ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बिल्कुल, यानी कि हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर इंग्लिश वालों की बात करें, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये कहेंगे क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर की जगह पे अगर हाइपोटेनियस को ही लिखे तो क्या हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो जाके अगर दूसरे साइड में इसके और इसके स्क्वायर के अंडर रूट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर केवल किसकी बात की है, हाइपोटेनियस के डिस्टेंस की बात की है, यानी हाइपोटेनियस का केवल बात किया है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस वाई स्क्वायर हो गया ना हमारा, ये हो गया मॉडुलस। अब भी जब आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको क्या करना है, इसका एक्स लेना है, वाई लेना है, या फिर ए लेना है, बी लेना है, उसको उठा के यहाँ पर प्लेस कर दो। यहाँ प्लेस करने के बाद स्क्वायर करो, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, फिर अंडर रूट कर दो, आपका वैल्यू सामने आपके निकल जाएगा। क्या है वो, मॉडुलस। मॉडुलस क्या, इसके बीच की डिस्टेंस। ये ग्राफिकली हम लोग देख रहे हैं फार्मूला के बेस पे। अब ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है, और ये एक बढ़िया स्टार पॉइंट लगा के रख लेना है, क्योंकि यहाँ से देखना, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो समझ लो कि आपकी एकदम चांदी है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही नहीं पूछ लेगा कि हाँ बेटा ये निकाल दो बस, उसके आगे कुछ नहीं पूछेगा। अभी आगे बढ़ने तो दो, देखेंगे क्या क्या पूछेगा, मैं वो हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अब क्या करना है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला सीधे सीधे ऐसे एक लाइन में लिख लो, यहाँ पर ऐसे करके डैश बना के लिखना क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या ओपी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, या फिर लिखना है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। उसमें क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस मॉड ले लेना है, ये फार्मूला एकदम रट डालो, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब मॉड निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी स्टूडेंट्स, कोई भी समझ लो कि यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर से जो 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, या फिर जरूरी नहीं कि 10 ही नंबर का हो, लेकिन एक चीज़ जानते हो कि नहीं, जब भी आपको क्वेश्चंस गिवन होगा, जैसे कि आपको जो पेपर बनता है वो बेसिकली कहते तो हैं कि 50 नंबर का ही बनता है केवल, लेकिन वो बेसिकली जानते हो कितने नंबर का बनता है, वो बनता है 75 नंबर का।
जो एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया होता है हर एक सेक्शन में, जो एक एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा दिया होता है कि इस या तो इसको करो या तो इसको करो, मतलब किन्हीं 7 में से 5 को करो, ऐसे आता नहीं है, बिल्कुल वही। तो इस 75 नंबर में से जो 25 नंबर है वो इसलिए दिया होता है कि आपको अगर 25 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये वाले के 25 के नहीं आ रहे हैं, तो इस 25 को कर दो, समझ रहे, ताकि आपको फाइनली आपको क्या निकालना है, 50 नंबर किसी भी हालत में लेके आना है, समझ रहे हो। तो अब क्या करना है भाई, तो जब हमें एक ही चैप्टर से अगर इस 25 से दोनों मिला के अगर 10 नंबर निकल के आ रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या हम इस 10 नंबर को नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और इसमें से 5 छोड़ देंगे और इसमें से 5 छोड़ देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें केवल इसमें से हमें केवल 10 चाहिए इस 75 में से, तो वो चाहे एक चैप्टर से आए जो चाहे 10 चैप्टर से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक चैप्टर को इस तरीके से कवर करना है कि हमें कोई भी टॉपिक लेनी है, यानी किसी भी टॉपिक से आ जाए, हमसे बच के ना जाए, बस, ठीक। अब क्या करना है, अब तो हम लोगों ने क्या देख लिया, मॉड्यूलस देख लिया, चलो अच्छी बात है। जब मॉड्यूलस देख लिया तो अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। अब इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है हमारा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। चलो अब हमें पता चल गया कि क्या क्या पूछ सकता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें केवल 2 क्वेश्चन मतलब 2 पॉइंट उठेंगे, एक है हमारा मॉडुलस और दूसरा है एम्पलीट्यूड। अब ये 2 शब्द जहाँ भी दिख जाएं वहाँ समझना है कि मॉडुलस कैसे निकलेगा, वो फार्मूला लगा दो सब निकल जाएगा। लेकिन अब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बस, ग्राफिकली समझने का तरीका ये है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है, लेकिन हाँ ये है कि इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, और आपको बस देखना है, देख के वो चीज़ें पॉइंट करना है जो मतलब जो इसमें बेसिकली जो नीडेड होती है, ठीक है। तो मैं वो 3-4 केसेस लेके बताऊंगा आपको, ठीक है, हर क्वाड्रेंट में अलग अलग बनेगा। तो अब देखना, बस अब आपको क्या करना है, देखना है। तो चलो एक पहले क्या लेते हैं हम, एक पहले लेते हैं, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बात करते हैं पहले, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी बेसिक है तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है अभी ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, चलो एक्स और वाई के बारे में पता चल गया। अब हमारे बात करेंगे ये वाले पॉइंट, ठीक। अब इस पॉइंट की बात करें, ये हमारा क्या है, थीटा, ये थीटा है, और ये हो गया हमारा क्या, पी पॉइंट हो गया, एक्स कामा वाई हो गया, चलो ये हो गया। अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो आप, एम ले लो, चलो क्या करना है, एम पॉइंट ले लो, चलो अब इतना तो पता चल गया हमें, थीटा पता है। अब यहाँ की बात करें, ये एक्स वाई क्या है हमारा, एक्स हमें पता है कि ये इसके और इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टली जो ये वाला जो पहला वाला होता है ना वो हॉरिजॉन्टली ले लो, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो वर्टिकली ले लो, ये वाला डिस्टेंस, ठीक। इसी बेसिस पे रखा जाता है, जब भी आपको निकालना है ना तो हमेशा उसी बेसिस पे निकालना है। जैसे कि अगर आपको कोई मान लो जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई लिखा है, ठीक है, तो इसमें ए क्या हो गया हमारा, रियल हो गया, तो रियल क्या है, इस वाले में हो गया, ठीक, क्योंकि हमने क्या माना था, ये रियल लाइन माना था, बिल्कुल। और ये बी क्या है हमारा, बी हमारा इमेजिनरी में चला जाता है, इसलिए हम लोगों ने बी यहाँ पर ले लिया, ठीक। ये तो ऐसे हो गया, लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि और इसको किस किस तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। तो चलो अब ये पता चल गया हमें क्या, अब यहाँ से ओ पी की अगर बात करें, ये हमारा ओ है, ठीक है, अगर मॉड ऑफ ओ पी की बात करें तो हमारा क्या है, वो है हमारा मॉड ऑफ जेड, ठीक। जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हमें मॉड चाहिए, तो जब मॉड चाहिए तो ये मॉड ऑफ जेड नहीं लिख सकते, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो अब हमें क्या, अब या तो इसको आर्ग्यूमेंट लिख लो, चलो
आर्ग्यूमेंट, चलो ARG से हम आर्ग्यूमेंट को डिनोट करेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। यानी कि अब यहाँ थीटा का मतलब समझ रहे हो, ये जो थीटा था, ये जो थीटा है इसे ही कहेंगे क्या, हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहेंगे। ये थीटा ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी को कहेंगे क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसकी डिस्टेंस और ये वाला एंगल, बस यही दो चीज पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। 5 नंबर में ये क्वेश्चंस पक्का बनेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ ये जेड, अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, सर आपने ये तो बता दिया कि हाँ ये थीटा निकालना है, लेकिन कैसे पता है। अब ध्यान से देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इजी बनता है, मज़ा आ जाता है इसको पढ़ने के बाद। तो अब ये जब थीटा बात की जा रही है तो इसके सामने क्या है, लंब, ठीक है। अगर हम इसके थीटा की बात करें, हमें क्या नहीं पता है इसमें, मान लो ये जेड, अगर मान लो वैसे भी हमें जेड पता नहीं होता है, हमें क्या क्या पता होता है, एक्स और वाई पता होता है, बिल्कुल। एक्स और वाई में रिलेशन अगर हम देखें तो क्या कुछ हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या एक्स मतलब वाई अपन एक्स नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार कह सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई अपना बेस, ठीक। तो ये हो गया tan थीटा। अब यहाँ से कुछ थीटा उठा हमें निकालना है, जब थीटा निकालना है तो क्या करना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग किससे करेंगे, मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। ये मॉड ऑफ क्यों लिया गया, क्योंकि हमें केवल एम्पलीट्यूड, हमें केवल इसका मॉड चाहिए, मतलब ये कोई भी नंबर हो, चलो बताता हूँ, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, या इधर अगर ये इस सेकंड या थर्ड में या फोर्थ में चला जाए, तो इसमें कोई भी पॉइंट हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ से फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल पॉजिटिव लेना है, एक्स और वाई लेना है, वो चाहे निगेटिव में निगेटिव वाई हो, चाहे ये जो एक्स हो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो, ठीक है। तो हमें केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, वाई और एक्स के दोनों, ठीक। तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, चलो एक लाइन में हम लोग पहले फार्मूले को लिख देते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, ठीक। चलो ये तो हो गया हमारा एक स्टार पॉइंट, वो किसके लिए, ये पता चल गया कि हमें आर्गुमेंट निकालना कैसे है, यानी कि एम्पलीट्यूड निकालना कैसे है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब बनता है मेन पॉइंट। अब क्या बनता है, अगर ये तो हम लोगों ने किस में देख लिया, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लिया, अगर ये चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो क्या करोगे, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो क्या करोगे, कुछ तो प्लस माइनस होगा ना, बिल्कुल। तो अब वही करना है, अब हमें क्या करना है, केवल देखना है कि फर्स्ट एंड थर्ड में अगर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी अगर आ गया तो क्या करेंगे, बिल्कुल इसको पूरा छाप लो अच्छे से, प्रॉपर समझ रहे हो। हालांकि मैं जल्दी मिटा देता हूँ ये इसलिए क्योंकि देखो अपने पास ज़्यादा टाइम है भी नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी भी क्या करेंगे, सारी अब जल्दी जल्दी करते चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। चलो, और समय सिलेबस भी ख़त्म करना है, चलो आ जाओ। एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, या फिर कह सकते हो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड इन डिफरेंट, ऐसे कह सकते हो एम्पलीट्यूड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ये हेडिंग डाल दो, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो हो गया। चलो अब हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। आई थिंक समझ में तो पूरी तरीके से आ रहा होगा। कोई अगर डाउट हो, भाई नंबर दिया है मैंने, अदरवाइज मेरा नंबर अगर नहीं लग रहा है या फिर मेरे पे मैसेज शो नहीं हो रहा है तो आप विनय सर वाले पे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मेरा नंबर थोड़ा सा मोबाइल गुम होने की वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई है, तो आप लोग इस बात को समझें और मैसेज विनय सर वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल गुम हो गया, नंबर भी अभी चालू नहीं हुआ है, तो इस वजह से तो आपको नेक्स्ट टाइम हम दे देंगे, कुछ नया वाला नंबर दे देंगे आपको, ठीक है, जो नया नंबर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात की थी।
हालांकि फिर एक बार इसको एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं ना सीधे सीधे। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो क्या है हमारा, ये है हमारा पॉइंट कोई पी है, एक्स कॉमा वाई है, ये दोनों क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव बिल्कुल। और ये हो गया हमारा क्या, थीटा, ये यहाँ से उठता है यहाँ जाके एकदम, इसको जब भी डिनोट करना है, ठीक है, इसको जब भी डिनोट करना है यहाँ से उठाओ, यहाँ ले जाके एरो लगा दो, ठीक। वो इसलिए कि पता चले कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। चलो ये हो गया m हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x। चलो यहाँ पर हमें क्या पता था, हमें क्या पता था, x क्या है, पॉजिटिव है पहली पॉइंट, y हमारी क्या है, पॉजिटिव पॉइंट। ये लिखना इसलिए मस्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी जब सेकेंड और थर्ड में जाएंगे तो हमें क्या क्या पता करना है कि x हमारा क्या हो जाएगा, अगर सेकेंड की बात करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, थर्ड की बात करें यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो ऐसे लिखना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब रिवाइज करो तो उस टाइम पे भी आपका बराबर हो जाए, देखने के बाद हाँ कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। चलो तो ये हो गया हमारा क्या, अब x और y पॉजिटिव। चलो अब हमें क्या पता था भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। चलो ये तो हो गया हमारा उसके बारे में। और हमें अगर z की बात की जाए तो z की बात की जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ये दो पॉइंट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये दो पॉइंट पक्का है पूछेगा, और इस दोनों पॉइंट को आपको रट के रखना है, ये दोनों फार्मूले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके, सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। चलो तो सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, चलो एक बड़ा सा लाइन, फिर उसके बाद ये वाला लाइन, ठीक, ये हो गया हमारा क्या, एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक। ये कोई ओरिजिन है अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे, बिल्कुल पॉइंट कुछ यहाँ आएगा तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल डाल दो, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पर कोई m पॉइंट आ गया, ये हो गया हमारा कोई p पॉइंट, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो थीटा बनेगा, यानी कि ये जो थीटा है वो बेसिकली यहाँ से उठ के यहाँ तक के लिए ये जो बनेगा ये थीटा होगा, लेकिन हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इससे कैलकुलेट करेंगे, इसका नाम डाल देते हैं अल्फ़ा इसलिए क्योंकि अब इसमें दो पॉइंट्स बनती हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन ना, हालांकि चलो पहले नहीं बाद में बताऊँगा क्योंकि इसको रिलेट करने में थोड़ा अभी कन्फ्यूजन होगा आपको। तो पहले एक बात याद रखना कि हमें क्या करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को फाइंड आउट ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 माइनस यानी पाई माइनस अल्फ़ा कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल आ गया ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से करेंगे। तो चलो अब यहाँ पहला पॉइंट क्या बनेगा, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट लिख देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पहला पॉइंट क्या बना, x क्या है, x निगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव, पहला पॉइंट ये बन गया। चलो अब सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना था, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो क्या हमें पता है सर, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितने के बाई कितने, ये माइनस एक्स है, लेकिन ये वाला जो एंगल ये जो डिस्टेंस है क्योंकि ये निगेटिव में गया है ना, तो निगेटिव में गया है तो माइनस एक्स होगा, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या लेना है, हमें मॉड एक्स लेना है, मॉड एक्स लेना है। वो इसलिए क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगा, मॉड वाई, बेसिकली ये तो वाई पॉजिटिव ही है, लेकिन अभी क्या है, हमें मॉड में लेना है। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मॉड ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स, मॉड ऑफ ये हो गया, ठीक है। चलो तो अल्फ़ा बराबर हमें पता है
अल्फ़ा क्या अल्फ़ा, फिर उसके बाद ये हो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। ठीक, चलो ये तो मॉड हो गया। चलो अल्फ़ा पता चल गया। अब जब अल्फ़ा पता चल गया तो अल्फ़ा के अलावा हमें क्या पता करना था, थीटा। तो अब ये पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस क्या, अल्फ़ा। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये हमें याद क्या करना है, हमें ये वाला पॉइंट याद करना है कि जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए कि थीटा में से जब हम 180 में से यानी कि इस वाले एंगल से जब हम माइनस करेंगे तब इतना माइनस करेंगे तब जाके हमें थीटा मिलेगा। बिल्कुल, तो ये थीटा क्या है हमारा, आर्गुमेंट ऑफ मतलब आर्गुमेंट ऑफ क्या, जेड। बिल्कुल, चलो ये तो हो गया इसका। तो जेड के बारे, अब हमें जेड मॉड ऑफ जेड तो निकालना है नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मॉड ऑफ जेड हमें पता है। तो अब हम केवल थीटा के बारे में बात करेंगे। या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से हल्का से मिटाओ फिर ऐसे लिख दो, यहाँ क्या होगा, हाँ वही आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख दो, बिल्कुल आ गया। तो अब ये पॉइंट याद रखना हमेशा। ये हो गया किसके लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये वाला पूरा हट के क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला कुछ यहाँ पॉइंट जाएगा, अब यहाँ जाएगा तो हमें कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, क्योंकि ये अभी ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स, और ये क्या है, मॉड ऑफ वाई, और ये हमें क्या मिल गया, p, जो कि माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। बिल्कुल, और ये हमें क्या मिल गया है, ये हमें क्या मिल गया है, ये हमें मिल गया है हमारा अल्फ़ा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना क्या है, थीटा। लेकिन वो कहाँ से होगा, वो कुछ यहाँ से हो जाएगा, थीटा। चलो अब ये सोच रहे होगे कि सर आपने यहाँ से क्यों लिया। तो अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, इस प्रॉपर्टी को अभी नहीं ध्यान देना है। अभी इसके बाद जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा तो उस प्रॉपर्टी पे इसको ध्यान में रखना है। बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, जब हम लोग प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, क्या है, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है हमारा एम्पलीट्यूड, और एक होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। दो चीज़ होता है स्टूडेंट्स। जब भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे तो हाँ बेसिकली एग्ज़ाम में हमेशा प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की बात करता है, लेकिन हमेशा ये वाला नहीं फाइंड आउट करना है। ये जब हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तब ये वाला एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। लेकिन देखो, अब इस एम्पलीट्यूड की बात करें, अगर मान लो एम्पलीट्यूड की केवल बात करें कि अब एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, थीटा क्या होता है, थीटा ये एंगल होगा। बिल्कुल, ये जो अब इस तरफ से है, तो अगर हम केवल अगर एम्पलीट्यूड की बात करते तो वो वाला एंगल जो थीटा लिया जाता वो इस तरफ से लिया जाता, समझ रहे हो, ये वाला एंगल लिया जाता। लेकिन जब हम उसी चीज़ को अगर हम किससे बात करेंगे, जब हम प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो वो यहाँ से लिया जाएगा, वो क्या लिया जाएगा, ये थीटा यहाँ से लिया जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। तो हमें इस तरफ से फाइंड आउट करना है थीटा को, यानी कि इस 180 डिग्री से, यानी कि माइनस पाई से, हाँ इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये माइनस पाई से बड़ा और थीटा, फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई, यानी इनके बीच में चलेगा हमेशा। ठीक है, यानी कि माइनस पाई और पाई के, यानी कि जब हम प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की बात करेंगे वो यहाँ से जाएगा इस साइड में, यहाँ तक के लिए केवल प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड लगाओगे। जब थर्ड में क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आएगी तो हम लोग इस साइड से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो।
ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले क्या करना है, हमें अच्छे से बताऊंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना है कि एम्पलीट्यूड क्या है और प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या है, वो चीज़ें आपको बस बेसिक आइडिया देना था थोड़ा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें थर्ड चाहिए, बिल्कुल थर्ड चाहिए, और वो भी ऐसे। ये हमें क्या चाहिए, हम थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या पॉइंट, और ये हो गया -x -y, ठीक। और ये हो गया हमारा कोई m पॉइंट, फिर ये हो गया हमारा कोई -x, ये मॉड ऑफ x हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ y। मैंने बताया क्यों होगा, बिल्कुल क्योंकि हमें मॉड में चाहिए, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस थीटा को, और हमें चाहिए, हमें अभी क्या चाहिए, हमें केवल ये अल्फ़ा चाहिए ताकि हम इसको फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर ये निगेटिव में है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, अभी तक हम लोग जब पॉजिटिव में चल रहे थे, तो मतलब इधर पॉजिटिव में चल रहे थे, तो इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा। चलो एंगल से पहले इसकी बात करते हैं। हमारा क्या है, एक्स क्या है, एक्स निगेटिव है, वाई क्या है, निगेटिव, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan अल्फ़ा की फाइंड आउट करना है। tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, लंबटेदार, ठीक, y बाई एक्स, मॉड ऑफ y बाई एक्स। चलो ये हमें पता है। अगर अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा क्या है, tan इनवर्स मॉड ऑफ x y बाई एक्स। चलो ये पता है, ठीक है। तो अब अल्फ़ा पता चल गया। अगर हम थीटा की बात करें, तो हम थीटा जब बात करेंगे तो थीटा में क्या होगा, ये हमारा माइनस, ये इधर से अगर निगेटिव में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर से जब भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, जब हम एंगल क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा एंगल जो डिफाइन किया जाएगा, अगर क्लॉकवाइज में, जैसे कि इस साइड में अगर चल के हम कर रहे हैं तो इस साइड में हमेशा एंगल निगेटिव में लिया जाता है, ठीक। और अगर एंटी क्लॉक चलें, ठीक है, एंटी क्लॉक चलें तो एंटी क्लॉक में क्या होगा, एंटी क्लॉक में एंगल जो होगा हमारा, वो एंगल लिया जाएगा पॉजिटिव। वो क्यों, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब हम इस साइड से चलते हैं तो हम लोग इधर से कहते हैं कि सर इधर 90 है, फिर उसके बाद इधर 180, फिर आएंगे 270, फिर आएंगे 360, फिर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ऐसे कैलकुलेट किए हैं, वो एंटी क्लॉक, क्योंकि वो पॉजिटिव था हमेशा, समझ रहे हो। लेकिन जब अब इस साइड से चलना है कि अब इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा -180, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कितना, -270, फिर उसके बाद फिर इधर आओगे तो -360 और 0, ठीक। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो वही चीज़ अब यहाँ ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ क्या कैलकुलेट होगा। अब थीटा अगर हम बात करें, थीटा क्या होगा, थीटा हमारा होगा -पाई, क्योंकि हम यहाँ से 180 डिग्री जा रहे हैं, डायरेक्ट कहाँ से, यहाँ से उठेंगे 180 डिग्री जाएंगे, ये हो जाएगा -पाई। लेकिन फिर प्लस, फिर हम कहाँ से, इस साइड से यहाँ तक हमें इस पॉइंट की बात करनी है ना, हमें केवल इस पॉइंट की बात करनी है, यहाँ तक की बात करनी है। तो जब यहाँ तक की बात करनी है, इस वाले लाइन की बात करनी है, तो यहाँ से 180 जाओ पहले, क्योंकि कैलकुलेट में अब डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, लेकिन अब पहले 180 जाओ, फिर पॉजिटिव में अल्फ़ा जाओ, प्लस अल्फ़ा। अब ये वैल्यू आपका आ जाता है कितना, ये वैल्यू हमारा हो जाता है थीटा, यानी कि हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ रहे हो। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपन मॉड ऑफ x, ठीक। ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट का। समझ में आया, बिल्कुल। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये अभी एग्जैक्टली अभी नहीं समझ में आएगा तो एक काम करना, मैं जब क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाऊंगा आपको, तो उसमें ध्यान से देखना बस मैं कैसे करूंगा, ठीक है। बस इसको पहले एक बार लिखते चले, फिर उसके बाद क्वेश्चंस अगर आपसे बच के निकल जाए तो कहना, ठीक। इधर आओ, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट किधर आएगा हमारा, इसके बीच में आएगा। ये हो गया x, ये हो गया हमारा y, ठीक। ये हो गया हमारा -y,
और ये हो गया हमारा -x। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला है, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट है, तो यहाँ से ले लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा 0। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, थीटा, ये हो गया हमारा थीटा, ठीक। हाँ, तो अब क्या करना है, तो सर अब हमें थीटा यहीं पे मिल गया बगल में ही, क्या बात है। अभी तक इस तरफ से ले रहे थे इतना पूरा, अब ये अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो अब यहाँ से थीटा लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत 2 पाई से माइनस करेंगे, वो मैं सारी बातें बताऊंगा। मैं एक चीज़ बस इसको ध्यान से देखते रहो। ये क्या हो गया हमारा p, ये हो गया x, -y। चलो ये हो गया हमारा क्या, -y, यानी कि हमारा मॉड ऑफ y, और ये हो गया x, मॉड ऑफ x, ठीक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। चलो फिर tan थीटा, बिल्कुल। अब tan थीटा की बात करेंगे केवल, लेकिन tan थीटा की बात करने से पहले हम लोग अभी अगर अल्फ़ा की बात करें, चलो एक काम करते हैं, अल्फ़ा की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, थीटा। तो अब हमें क्या चाहिए, थीटा ना, तो थीटा के अलावा क्या, अल्फ़ा निकाल लो, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम अल्फ़ा। चलो क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा। अब एंगल अल्फ़ा क्यों ले रहे हैं हम बता रहे हैं तो आपको, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा = tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। चलो यहाँ हो गया, ठीक है। अब थीटा क्यों लेंगे, अब थीटा क्या लेंगे, थीटा हमने बताया कि अभी जस्ट कि जब भी इस एंगल इस साइड में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हमारा क्या एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम क्या लेंगे, -अल्फ़ा लेंगे वैल्यू, थीटा का वैल्यू हमेशा -अल्फ़ा लेंगे, वो भी किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमेशा याद रखना। ये हो गया क्या, tan इनवर्स, और ये हो गया हमारा क्या, मॉड ऑफ y/x। अब इस थीटा के बारे में हमें पता चल गया कि हाँ सर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या क्या लेना है। अब हमें सीधे सीधे अगर एग्जैक्टली बात करनी है तो अब चारों क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, समझ रहे हो, अगर चारों क्वाड्रेंट की बात करें तो सर अब आपने ये इतना थोड़ा 3-4 बातें लेके आपने कंफ्यूज कर दिया हमें। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक। ये हो गया चारों क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट हो गए। ये हो गया हमारा x एक्सिस, y, -x एंड -y। कोई भी डाउट हो पूछ लेना बेझिझक, समझ रहे हो ना। ये हो गया ओरिजिन। अब बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते तो क्या होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा बेसिक की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा = थीटा। मान लो वो अगर थीटा की जगह पे अल्फ़ा होता, थीटा = पॉजिटिव अल्फ़ा। अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, थीटा = π-α, ठीक। तो अब क्या करना है, अब इसका निगेटिव पोर्शन इधर ले लो, थीटा = -α, इसका निगेटिव पोर्शन इधर ले लो, थीटा = -π+α। हो गया ना पॉइंट, समझ में आ गया कैसे करना है। थीटा अगर निकाल लें, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया हमारा क्या, थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। अब ये चारों क्वाड्रेंट से कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए तो आपको क्या करना है, थीटा कैसे फाइंड आउट करना है। थीटा इसमें जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो थीटा सीधे सीधे निकल जाएगा। प्लस अगर यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, बिल्कुल वही वैल्यू होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस प्लस होगा तो पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा का वैल्यू वही होगा ना जो पाई माइनस। ये केवल प्रिंसिपल के बेसिस पे चल रहा है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अब एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं क्वेश्चन जब लूँगा तो आपको बताऊँगा, दोनों बताऊँगा कैसे फाइंड आउट करना है। ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपको पूरा क्या करना है, बना के रख लेना है अपने एक जो कॉपी आप लेके चल रहे हो। ये हमारा माइनस माइनस हो गया, ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको पूरा बना लो, क्योंकि
जब आप देखोगे इस चीज़ को तो आपको प्रॉपर याद आ जाएगा कि हाँ कैसे कैसे करना है हमें, ठीक है। इसमें क्या करना है, सीधे सीधे, और ये थोड़ा देखने में भी आसान लग रहा है कि थीटा यहाँ से निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ फोर्थ में जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा, फिर इधर हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, इसका क्या होगा पाई माइनस अल्फ़ा, बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ नोट पॉइंट और साथ के साथ जो मैंने प्रॉपर्टीज़ कही थी ना उसके बारे में बात करते हैं। चलो इसको हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम थोड़ा नोट पॉइंट में लेके चलते हैं, समझ रहे हो। नोट पॉइंट लिखते हैं, आप लोग लिखो नोट, यहाँ क्या लगाना है, नोट। अब ये पॉइंट देखना है बस। नोट पॉइंट में क्या होता है, नोट पॉइंट क्या कह रहा है, पहला नोट पॉइंट कहता है, पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। पहला नोट पॉइंट कहता है कि एम्पलीट्यूड आपका कई मतलब इसके मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं, मतलब मेनी वैल्यूड फंक्शन होते हैं, यानी कि जो एम्पलीट्यूड इज़ अ मेनी, लिख देता हूँ आपको, एम्पलीट्यूड इज़ अ मेनी वैल्यूड फंक्शन। अब ये कैसे कहोगे सर, बता रहे हैं। एम्पलीट्यूड, यहाँ पर केवल एम्पलीट्यूड की बात की है इसने, अभी हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, ना कि प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है अब समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखना। इसमें ये मेनी वैल्यूड होते हैं, पहली बात तो इसके मेनी वैल्यूड कैसे होंगे ध्यान से देखना बस। इधर देखो, ये हो गया y, ये हो गया हमारा x, कोई वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा, थीटा, ठीक। ये थीटा कह रहा है, चलो एक थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, चलो इफ़ हम लिख के बता दे रहे हैं, इफ़ थीटा इज एम्पलीट्यूड देन, अब अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, केवल एम्पलीट्यूड की, वो क्या कहता था, एम्पलीट्यूड क्या कहता था कि अगर हमें इसी एंगल की बात करनी है केवल, तो हम क्या ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ से निकलो फिर उसके बाद फिर इतना घूम के यहाँ तक आ जाओ, हमें यही वैल्यू चाहिए ना। अब वो 360 घूम के आओ या फिर 720 घूम के आओ, ठीक, तो 360 या 720 या फिर 1080 कुछ भी घूम के आओ, अब या फिर एक राउंड लगा के आओ, फिर दूसरा राउंड लगाना स्टार्ट करो, हमें वैल्यू तो वही मिल रही है ना। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि हमें भैया थीटा ही चाहिए, अब वो चाहे जितने राउंड लगा के आ जाओ, वो हमें कितने भी राउंड अगर लगा लिए और इस राउंड लगाने के बाद हमें जो थीटा मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, वो थीटा ही होगी। तो भाई ये थीटा किस लिए है, अब जब मेनी वैल्यूज़ निकलेंगी तो एक ही क्वाड्रेंट का अगर जब 1000 वैल्यू निकल जाएगा तो बताओ कि चारों क्वाड्रेंट का 4000 नहीं निकल जाएगा, तो उतना निकालने में क्या क्या करोगे, कुछ भी, मतलब सारे क्वाड्रेंट का वैल्यू एक ही आएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि हम लोग प्रिंसिपल को करें। तो इसका क्या मतलब, देन वी कैन से 2n पाई, 2n पाई का मतलब यानी कि जब हम 2 पाई का कितना भी मल्टीप्लाई कर दो फिर उसके बाद प्लस थीटा, मतलब समझ रहे हो, यानी कि 2n पाई मतलब कि ये जो n का वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3, मतलब कितने भी चक्कर लगा लो, ये साइकिल्स हैं, ठीक है, साइकिल्स। अब ये n क्या है हमारा, ये इनफाइनाइट साइकिल्स, आप इनफाइनाइट चक्कर लगा के फिर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्लस इतना, यानी कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हमें क्या फाइंड करना था, थीटा फाइंड आउट करना था, लेकिन जब हम थीटा के बराबर क्या, हम थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं, वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसका वैल्यू मतलब इसका जो मल्टीपल मेनी वैल्यू नहीं चाहिए ना, इसका एक ही वैल्यू चाहिए, वो भी एक ही क्वाड्रेंट के लिए, एक क्वाड्रेंट के लिए एक वैल्यू, अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या एक ही क्वाड्रेंट के लिए कई वैल्यू दे रहा है, तो इसीलिए ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है किसको,
हमारे उस क्वाड्रेंट के रूल को। तो इसीलिए हम इस एम्पलीट्यूड को कतई नहीं यूज़ करते, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस ये पॉइंट याद रखना है हमेशा। ठीक है, यहाँ क्या पूरा इसको कंप्लीट कर दे। ठीक है, इसको लिख देते हैं अच्छे से, आप लोग प्रॉपर्टी है ना तो थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए। ये क्या कह रहा है, इफ़ थीटा इज ए एम्पलीट्यूड देन 2n पाई प्लस थीटा इज आल्सो अ एम्पलीट्यूड। क्या समझे, बस यही है। तो बस ये हो गया पहला। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मुझे लगता है कि ये बातें आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। ठीक, बस बात को अच्छे से समझो, एनालाइज करने की कोशिश करो, बस वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि वैल्यू, मतलब अगर कोई यूनिक वैल्यू ऑफ सच दैट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो वैल्यू होता है जब हम प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, ये हमारा, चलो एक इस टॉपिक का नाम डालते हैं, इस मतलब सेकंड का डालते हैं प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। अब देखना, अभी तक हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे। जब हम प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो वो हमारा किसके बीच में लाई करता है, थीटा माइनस पाई, थीटा फिर उसके बाद पाई, इसके बीच में लाई करता है। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को, मतलब थीटा से माइनस पाई से लेके पाई के बीच में जो वैल्यू होगा वो केवल ऐसे लाई करेगा। ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा, यहाँ से निकलता है ये केवल यहाँ तक के लिए, ये पॉजिटिव पाई हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए ये निगेटिव पाई। यानी कि हम जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम जब थीटा फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जब पाई से उठा कर, मतलब यहाँ से 0 से लेके सीधे पाई पहले कैलकुलेट कर लो, फिर उसका जब ये थर्ड और फोर्थ की बात होती है तो वहाँ पर माइनस पाई हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इससे आपका कैलकुलेशन आसान भी हो जाता है और साथ के साथ वैल्यू भी अलग अलग आती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर इसको हम लाइन के बेसिस पे लिखें तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। इसको हम लोग लिखेंगे, कहेंगे द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक, सच दैट माइनस पाई थीटा फिर उसके बाद क्या है हमारा पाई, ये वैल्यू। ठीक है, इज कॉल्ड, क्या है हमारा, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, या एम्पलीट्यूड कह लो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक लाइन में कंप्लीट हो जाती है। इसको प्रॉपर बना लो ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें जब भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये केवल ये थीटा जब हम प्रिंसिपल वैल्यू में जब फाइंड आउट करेंगे इसको, तो ये वाला वैल्यू इसके बीच में होगा हमेशा। समझ रहे हो, चलो ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि हमारा जो 0 प्लस, अगर मान लो जैसे कि 0 प्लस 0 आई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कोई गिवन हो, तो इसका हम लोग केवल क्या निकाल सकते हैं, इसका केवल हम लोग मॉड ऑफ जेड निकाल सकते हैं। ये इसको हम लोग इसका थीटा कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो, इसका कभी थीटा नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, इसका केवल जेड निकलेगा, जो कि आपको पता है क्या होगा, -y/x, मतलब मॉड में होगा ये, फिर उसका 0 डिवाइडेड बाई 0। और ये भी क्या कहते हैं, आपका क्या नहीं होगा, इसका क्या नहीं पता कर सकते हम लोग। हाँ, इसका हम लोग मॉड भी देखो, ये देखो कभी हम लोग इस वैल्यू को कभी फाइंड आउट किए नहीं किए। इसमें ये वाला ये मतलब बेसिक ये थ्योरी है, एक तरीके से कह दिया जाए तो ये एक थ्योरी है कि ये जेड
फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन इसका ये जो आर्गूमेंट है वो कतई नहीं फाइंड आउट होगा। बस इसके कहने का मतलब बेसिक यही है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं था, थोड़ा इसको और भी समझाना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसको समझा सकते हैं, लेकिन अभी जानते हो आपके लेवल का नहीं है तो छोड़ ही देते, क्या मतलब है। बस इतना याद रखना हमेशा कि अगर मान लो कोई बंदा मिल जाए आपको, कोई ऐसा पूछने लगे कि इसका क्या होगा, हाँ तो इसका कह दो कि केवल ये फाइंड आउट हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ ही दो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। तो केवल इतना याद रखना कि वही दो आपको जो इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड के बारे में डिफरेंस क्या है बेसिक, उसके बारे में आपको फोकस करना है कि वो क्या है। अब देखते हैं कुछ चलो फिर तो एक काम करते हैं, ये टॉपिक्स हो गए, तो एक काम करते हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दे रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं चाहता कुछ लंबा ले लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।